दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस करें, तभी आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम आज के अपने सफर को शुरू करते हैं। आत्मा के टेस्ट में कोई ABCD नहीं। जिसकी चेतना जागी हुई है उसके किसी कर्म में रत्ती भर गड़बड़ नहीं है, और सोई हुई चेतना से किए गए कार्य परमात्मा को स्वीकार नहीं है। इसलिए कार्य के मामले में क्या कर रहे हो नहीं, बल्कि कौन कर रहा है यह महत्वपूर्ण है। अब मैंने अपनी ओर से आत्मा से निकटता या दूरी समझने के 7 आसान टेस्ट बता दिए। यह ध्यान रखना कि यह आत्मा को जानने के लिए दिए गए टेस्ट हैं। यह कोई ऊपरी हवाई या बेतुका ज्ञान नहीं है जिसमें तरह तरह के भेद किए जा सकते हों। यह तो एक सच्चा विज्ञान है, और विज्ञान का तो अर्थ ही यह है कि वह बिना भेद के लागू है। पानी को 100 डिग्री पे भाप बनना है तो उसे यह धरती ही नहीं, चांद व मंगल पर भी 100 डिग्री पर भाप बनना ही है। मंदिर और मस्जिद ही नहीं, घर व मदिरालय में भी उसने 100 डिग्री पर भाप बनना ही है। यह ऐसा ज्ञान नहीं है जो इमारतों इमारतों में भेद करे। यह तो वह विज्ञान है जिसमें इमारत हर हाल में सिर्फ इमारत है। वह अच्छी बुरी या तेरी मेरी कतई नहीं है। मैंने आत्मा से निकटता या दूरी समझने के जो टेस्ट दिए हैं वे पूरी तरह से कुदरत के विज्ञान पर आधारित हैं। अतः उनमें कोई ABCD यानी कि भेद नहीं है। यदि गर्व आत्मा से दूरी होने का सबूत है तो है। फिर ऐसा नहीं है कि अपनी डिग्री पर किया गर्व झूठा व अपने धर्म पर किया गर्व अच्छा। नहीं, दोनों ही गर्व बराबरी पर गलत भी हैं व खतरनाक भी। अभी मैंने आत्मा के तल पर अपने को परखने के जो 7 टेस्ट दिए हैं, आप मेहरबानी कर उनमें कोई भेद या ABCD मत खोज लेना, वरना फिर भटक जाओगे। यदि मोह बुरा है तो बुरा है, फिर वह अपना या अपने बच्चे का हो, या फिर वह अपने धर्म या अपने भगवान का हो। यह समझ ही लो कि सवाल मोह का है, बच्चे या अपने भगवान का कतई नहीं। खैर, 100 बातों की एक बात यह है कि इतनी सटीकता से टेस्ट करोगे तो ही अपना सही आकलन कर पाओगे, और सही आकलन कर पाओगे तो ही सही दिशा में बढ़ पाओगे, तथा सही दिशा में बढ़ पाओगे तो ही जीवन बनेगा। वरना भेदभाव व पक्षपातों के तराजुओं पर तौलोगे तो बेवजह खुश होकर रह जाओगे। बिना कारण अच्छे इंसान होने का गुमान लिए फिरते रह जाओगे। लेकिन जीवन खुश फैमिली पालने से नहीं, बल्कि वास्तविकता में आत्मा के निकट जाने से बनेगा। यह कोई सांप्रदायिक बातें नहीं जिनमें दिन में चोरी करने के बाद शाम को मंदिर मस्जिद चर्च हो आने से मामला सल्टा दिया जाता हो। यह हवाई विज्ञान नहीं है कि जिसमें पाप करने के बाद गंगा स्नान करने से बात निपट जाती हो। यह एक वास्तविक विज्ञान है, तथा इसे विज्ञान के तरीके से लोगे तो ही बात बनेगी। चलो, जब इतनी बात चली है तो एक अंतिम महत्वपूर्ण बात और कह दूं। सच तो यह है कि मनुष्य ने अपने हिसाब से पाप पुण्य तथा अच्छे बुरे की जो सूचियां बना रखी है, उससे गलत काम होना बंद नहीं हो जाते हैं। प्रायः तो पुण्य के नाम पर ज्यादा पाप होते हैं, तथा अच्छाइयों के भ्रम में मनुष्य से ज्यादा बुराइयां हो रही है, कुछ जानबूझकर और कुछ अनजाने। और यह सब तब तक होता ही रहेगा जब तक मनुष्य सिस्टम को अपना माने जीता रहेगा। क्योंकि जब तक मनुष्य सिस्टम को अपना मानता रहेगा तब तक वह उसे बचाने की भी कोशिश करेगा और उसे सजाने संवारने के प्रयास भी करेगा। और इसी चक्कर में कौन कितने गलत कार्य कर जाता है इसका कोई अंदाजा यहाँ किसी को नहीं है। इस बात का सीधा विज्ञान क्यों नहीं समझते कि जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक मनुष्य अपना स्वार्थ साधने हेतु अनेकों को नुकसान पहुंचाता रहेगा, और यह दूसरों को नुकसान पहुंचाना ही एकमात्र पाप है। इससे छुटकारा उसे ही मिल सकता है जो सिस्टम को अपना मानना छोड़ दे। उसके बगैर सारी बातें बेकार व हवाई ही सिद्ध होगी। क्योंकि मनुष्य सिस्टम को अपना मानना छोड़े तो वो कुदरत से चलायमान हो, और कुदरत से कुछ गलत होने का सवाल ही नहीं है। आपकी छोटी व नजदीकी सोच को यह बात समझ में आए या न आए, कुदरत से बह रहे कर्मों से अंतिम परिणाम में कभी कुछ गलत होता ही नहीं है। इसलिए ध्यान रख लेना कि क्या किया, इससे कभी अच्छाई बुराई के निर्णय मत ले लेना। अच्छा किया या बुरा, इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ किसने किया पर निर्भर है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण और बुद्ध कुछ भी क्यों ना करें, उनसे कभी कुछ गलत नहीं होने वाला, क्योंकि वे सिस्टम को अपना माने जी ही नहीं रहे हैं। और जब सिस्टम ही अपनी नहीं तो गलत हो कैसे। वहीं दूसरी ओर जो जितनी दृढ़ता से सिस्टम को अपना माने जी रहे हैं, वे कुछ भी क्यों ना करें, उनसे कभी कुछ ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि मनुष्य की सारी बुराइयों की जड़ स्वार्थ है। बस यह एक समझ भी जगा लोगे तो भी अनेक भ्रमों से छुटकारा पा लोगे।
फिर हर बात में ABCD के भेद कर भटकोगे नहीं। फिर समझ जाओगे कि कर्व हर हाल में गलत ही है। फिर वो गाड़ी पे करो या धर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।